हाँ भाई, कैसे हो। ये वीडियो आपके 12 की वन डे प्लान की वीडियो है कि वो कौन से रूल हैं जिसको फॉलो करके हम अपनी फिजिक्स को एक दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। और हाँ, माने ये वीडियो वन डे प्लान की है, जिसके बच्चों ने मैसेज बहुत किए थे, लेकिन इसी को भी 2 डे प्लान बना सकते हैं। सिर्फ सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, बाकी तो मेन चीज वही रहेगी ना कि हमने किस प्लान को फॉलो करना है, सिलेबस को तैयार कैसे करना है, कौन से फॉलो करने और क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी, वो तो वही रहेगा ना। अगर हम बना रहे हैं प्लान की वीडियो बनती किस चीज से? पे स्कीम से। तो मतलब क्या बना, इस वीडियो में आपको मैं 12 फिजिक्स की फाइनल पे स्कीम, जो कि साल 2024 की फाइनल पे स्कीम है, वो बता रहा हूँ। और उस पे मुताबिक ऐसे कौन से चैप्टर बनेंगे लॉन्ग के जो कि बेस्ट भी रहेंगे और इजी भी रहेंगे, वो कौन से 6 चैप्टर हैं आपको वो बता रहा हूँ जो लॉन्ग की तैयारी करने के लिए सही रहेंगे। और फिर अब फिजिक्स में बच्चों का सबसे पूछना सवाल क्या है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किस चीज की, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किस चीज की, न्यूमेरिकल की ना। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल को तैयार करने का और लिखने का एक सिंपल 5 स्टेप का फॉर्मूला बताऊंगा, जिसके बाद न्यूमेरिकल की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम ना पास्ट पेपर जो कि साल 2024 के पेपर हैं उनको ओवरव्यू लेंगे, और वहां से बच्चों के सबसे पूछना सवाल वो क्या कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक्सेल वाले करने काफी रहेंगे या फिर एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे, उसका आंसर ले रहे होंगे। और फिर बहुत से बच्चों की तरफ से पूछे गए सवाल कि फिजिक्स को ना कम टाइम में तैयार करने का ऐसा आसान और सिंपल तरीका बता दो जिससे हम फिजिक्स में ना पास हो सकें। तो फिर इस वीडियो में आपको फिजिक्स को ना तैयार करने का एक 3 स्टेप का सिंपल मेथड बताऊंगा, जिससे एक दिन में तैयारी करके आप फिजिक्स से पास नहीं बल्कि अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात क्या आती है, बच्चे ये पूछेंगे क्या हमें फिजिक्स में फुल नंबर लेने के लिए उसकी पूरी बुक तैयार करनी पड़ेगी? तो मेरे दोस्त, ऐसी बात तो नहीं है, हमने कभी भी फुल बुक तैयार नहीं करनी होती, बल्कि हमने कुछ होते हैं स्पेसिफिक चैप्टर, खास चैप्टर होते हैं, उनके में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करने होते हैं, और कुछ के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करने होते हैं, और बाकी से हमने एमसीक्यूज करने होते हैं। ये तरीका होता है बुक को तैयार करने का। अच्छा, एमसीक्यूज की बात छेड़ी गई है, अब बात आती है फिजिक्स के एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करने। तो याद है मैंने 30 प्लान की वीडियो अपलोड की थी हर बुक की, वहां पर आपको हर बुक की ना एमसीक्यूज की सुपरवाइज्ड फाइल दी थी। तो जो फिजिक्स की फाइल थी वो आपके फिजिक्स के एमसीक्यूज के लिए काफी रहेगी। वो क्यों काफी रहेगी? क्योंकि वो सुपरवाइज्ड एमसीक्यूज की फाइल है, जहां पर एमसीक्यूज के स्टेटमेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर नहीं दिया, बल्कि अकेले अकेले एमसीक्यूज को सोल्व किया। उसका आंसर ये है तो क्यों है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, उसमें कौन सी थ्योरी लग रही है, उसको सिंपल आसान तरीके से सोल्व किया। इसके बाद एमसीक्यूज तंग नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को एग्जाम हॉल में एमसीक्यू का पोर्शन बहुत तंग क्यों करता है। बच्चे सोच रहे होते हैं मुझे इस एमसीक्यूज का बी भी ठीक लग रहा है, इसका सी भी ठीक लग रहा है, लेकिन वजह क्या होती है उनको इतना नहीं पता होता है। लेकिन ये आपके साथ नहीं होगा, आप पता क्या कहेंगे, इसको मैं सी ठीक है। वो क्यों? क्योंकि मैंने सदुल्ला का पढ़ा, उनके नोट से पढ़ा, मेरा कोई सवाल कैसे कर सकते हैं, है ना। यही बात है ना, बिल्कुल आपके एमसीक्यूज ना उस फाइल से मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे उसका नाम सुपर बेस्ट नहीं है, उसका काम सुपर बेस्ट है तो नाम सुपर बेस्ट है। और यार मुझे ये तो बताओ, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो मतलब पाकिस्तान की वन शॉट की बात नहीं कर रहा, वो ना टेक्निकल इशू की वजह से लेट हो गई थी, तभी वो इस कदर वायरल नहीं गई। नहीं तो वो वन शॉट की पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली वीडियो थी जिसे मतलब बक्स से मुकम्मल रिवाइज करवाई गई थी, उसने तो यूट्यूब की हिस्ट्री के बोर्ड रिकॉर्ड तोड़ने थे। मैं उससे पहले की वीडियो बात कर रहा हूँ, जब प्लान की वीडियो थी जिसमें इंग्लिश की तरह बच्चों को बताया था मुताला पाकिस्तान में किस प्लान को फॉलो करके सिंपल आसान तरीके से फुल नंबर सकते हैं। अब वहां पर उस वीडियो ने हजारों बच्चों को हेल्प की सेकेंड ईयर की, लेकिन यूट्यूब की टीम ने बताया, बच्चों ने कमेंट तो किए, लाइक तो दिए हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ और सिर्फ 5% बच्चे करके गए। हाँ, माना मैं इससे बात नहीं करता, लेकिन अब ये भी देखे है ना, जो नेक्स्ट बच्चे आ रहे होंगे उनके लिए मोटिवेशन होता है कि ये सर के चैनल को बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सर जा रहे हैं क्वालिटी कंटेंट, आप इस चीज को भी देखा करें। चलें, वो बात अब अलग आती है, मैंने कोई बात कहनी थी। अब बात है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की। अब शॉर्ट क्वेश्चन की जो पेयरिंग है फाइनल ये लिया, क्वेश्चन 2 किन की चैप्टर से आ रहा होगा, क्वेश्चन 3 किन की चैप्टर से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 किन की चैप्टर से आएगा। बात यहाँ पर ये आती है ना, क्वेश्चन आ किस टाइप के होंगे, तो हम देखते हैं पास्ट पेपर से। तो यहाँ पर जो येलो कलर से हाईलाइट किए हुए हैं वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, और जो हाईलाइट किए हुए हैं हमारे पास ग्रीन कलर से वो क्वेश्चन आते हैं डिफाइन वाले। असल में ये ना साल 2024 के 2 पास्ट पेपर आपको दिखाऊंगा,
जो कि होंगे दो अलग अलग ग्रुप के, एक फर्स्ट टाइम का एक सेकंड टाइम का। बच्चे कह रहे होते हैं कि सर सेकंड टाइम में ना पेपर मुश्किल आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा कि मुश्किल आ रहा था नहीं आता, कि तकरीबन सेम ही होता है, यहाँ पे तकरीबन सेम ही होता है। अगर आप देखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होता है, उसमें हमने करने होते हैं 12 में से 8 क्वेश्चन करने होते हैं। और कितने एक्सेस वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास, 2 2 4 और 2 6, यानी 6 क्वेश्चन आई हमारे पास कौन से गए, एक्सेस वाले आ गए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वहां करने 12 में से 8, लेकिन 9 कौन सी आ गए, एक्सेस वाले आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, हमने करने होते हैं यहाँ पर 9 में 6 करने होते हैं। और यहाँ पर कितने क्वेश्चन आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 क्वेश्चन ही कौन से आ गए, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आ गए। मतलब क्या बना, मतलब ये बना कि जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले उसमें मेजॉरिटी कौन से एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है। चलो अब हम ग्रुप और जो हम हमारे पास ग्रुप 2 है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा आ गया जो कि साल 2024 का है। यहाँ पर 3 3 6 और 2 क्वेश्चन, यानी 8 क्वेश्चन आई कौन से गए, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आ गए। अब उसके बाद 3 में कितने क्वेश्चन है, 3 और 3 6 और 1 9, यानी 9 क्वेश्चन आई वो वाले गए। और क्वेश्चन 4 में कितने आ गए, 2 2 4 2 6, 6 के 6 वो क्वेश्चन आ गए। बाकी ग्रीन वाले कौन से हैं, ये आते हैं डिफाइन वगैरह। यानी 2 टाइप के क्वेश्चन आपके मेन है, एक आपके आगे एक्सेस वाले आ गए और दूसरा आपके डिफाइन वाले आ गए। आप इन्हें तैयार कर लेंगे ना, शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि 50 से 70% शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे एक्सरसाइज से, यानी तकरीबन ये बन जाएंगे। अगर 33 में से 22 क्वेश्चन करने हैं ना, 15 ज्यादा तो आने ही एक्सरसाइज वाले हैं, बड़े कभी कभी 22 और 22 से ऊपर पहुंच जाते हैं। दिन रात को ये लास्ट का पेपर है। मतलब क्या बना, जिस बच्चे ने फिजिक्स में फुल नंबर लेने हैं तो उसको क्वेश्चन एक्सरसाइज के फुल बुक के तैयार करने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, तभी तो मुमकिन है। क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन है ही कौन सा, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, 44 नंबर इस चीज के हैं। और जो बच्चे कहते हैं पासिंग फॉर्मूला बता दो, तो माय डियर स्टूडेंट आप खुद देखें, पहले आप कवर कर लें शॉर्ट क्वेश्चन एक्सेस वाले, क्योंकि चंद गिने चुने होते हैं, फिक्स होते हैं, आपके चैप्टर के एंड पे दिए होते हैं, वो मुकम्मल कर लें। और फिर कर लें न्यूमेरिकल, मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल करने कैसे हैं, वो कर लें। और फिर मैंने फाइल दी तो है ना एमसीक्यू के, वो मुकम्मल कर लें। आपको एक दिन में लगेगा, आपके फिजिक्स में एक अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, सिर्फ पास के अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको पास्ट पेपर साबित कर दिया है कि अभी कितने क्वेश्चन कौन से आ रहे होंगे, चैप्टर के जो एंड पे दिए होते हैं वो आ रहे होंगे। अब यहाँ पर यह को बता दे शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये अब आपने मुझे बताना है, जिस तरह हमने बताया पाकिस्तान की डाली 1 शॉट वीडियो, ऐसे पूरे पाकिस्तान में डाली, किसने डाली, तो क्या कहते हो आपके फिजिक्स की एक 1 शॉट वीडियो हो जाए जिसमें पूरे फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन हो, वो मुकम्मल करवाया जिंग एक्सरसाइज बोले। क्योंकि ना मैं करवाऊँ की नोट से करवाऊंगा, वो होंगे सुपर बेस्ट नोट्स जिनका मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि आंसर भी उसका लिखा होगा ऐसा, आप उठाकर लिखेंगे पेपर में, कोई नंबर भी नहीं कटेगा। इसके लिए आपको इनसे कमेंट करने पड़ेंगे। अगर कमेंट बढ़ जाते हैं फिर टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगता है इसको बनाने के लिए, फिर आपकी वीडियो ये भी आ रही होगी। अगर तो कमेंट इनसे बढ़ेंगे, नहीं तो आपके दूसरे मटेरियल हैं, दूसरी बुक्स हैं, उन पे काम जारी है। अब बात है उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है। अब यहाँ पर जो बच्चे बात पूछ रहे होते हैं कि लॉन्ग के हम कौन से पेज तैयार करें जो बेस्ट भी रहे, आसान भी रहे और तैयारी करने में मुश्किल भी ना हो, जो इंपॉर्टेंट भी हो, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नंबर का आ रहा हो। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और 6 हो गया, ये तो अक्सर बच्चे करते ही हैं। 9 को तो शायद ये कोई करता हो, शायद तरी। और जो क्वेश्चन नंबर आ गया 7 और 8 आ गया, जो चैप्टर नंबर 16 18 और 17 19 से आ रहा है, यहाँ पर होते हैं कुछ बच्चे 7 करते हैं, कुछ बच्चे 8 करते हैं। लेकिन अब बात ये थी आपने कौन सा करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा 7 कर लो 8 ना करो, ये तो डिपेंड आप पे करते हैं कि आपने सारा साल किस चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छी वाली की है। तो आप जिस प्रैक्टिस अच्छी की है आप उसको लोगों को तो बेहतर। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे जिस बच्चे ने तैयारी अब करनी है, कितने बच्चे ऐसे होंगे तैयारी स्टार्ट करेंगे, होते हैं और वो तैयारी मुकम्मल करके प्लान को फॉलो करके नंबर फुल लेके दिखाते हैं। क्योंकि ना ये ना कभी समझना कि वो बच्चा टॉपर है, उसकी तैयारी मुकम्मल है, उसको तो मसला ही कोई नहीं, वो कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। यही दिन है जिसने तैयारी यहाँ की ठीक है, जिसने ना तैयारी की ना वो भी गेम से बाहर हो जाएगा, टॉपर ही क्यों ना हो। बात यहाँ पर पता क्या आती है, टॉपर बच्चा होता है क्या, उसके पास एक प्लान होता है, यहाँ वो टाइम ज़ाया नहीं करना, ये प्लान है, इस चैप्टर को मैंने ऐसे करना है और इस चैप्टर को मैंने ऐसे करना है, उसका एक प्लान होता है। प्लान आपके पास भी आ गया, अब आप भी टॉपर हैं, अपने आप को टॉपर बनाया, सोच बनाएंगे तो काम में टॉपर वाले होंगे। आपको मैं प्लान देते रहा, फॉलो क्या करना है, आपने किस तरह डिफाइन नंबर लेने उसको फॉलो करें, आपके नंबर भी आएंगे, आते हैं बच्चों का नंबर। अब बात आती है, अगर मुझसे पूछा जाए
कि 7 में और 8 में से कौन सा को तैयार किया है जिस बच्चे ने अब तैयार करना है। तो मानना चैप्टर 17 है आसान है, लेकिन 19 इसके साथ है ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने साथ प्रैक्टिस किया वो तो कर लेगा, लेकिन अगर नया तैयार करने पे है ना लॉन्ग के तौर पे ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। जबकि चैप्टर 16 हो गया और 18 हो गया, यहाँ पर गिनती के चंद गिने चुने लॉन्ग हैं और ये है भी सिंपल है तैयार करने के लिए, ये आसान देगा जिस बच्चे ने अब करना तैयार। क्योंकि यहाँ पर ना फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 से लेकर 16 तक एक ही बात एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। वो क्या आता है, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चार्ज होंगे रुके हुए। उसके बाद चैप्टर 13 का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप चार्ज जो पहले रुके हुए थे वो मूव करना शुरू हो चुके हैं। और जो चैप्टर 14 हमारे पास आ गया उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी चार्ज पहले रुके हुए थे वो मूव करने लग पड़े, उनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, उसकी अराउंड होगी। और 15 में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती, जो फील्ड पैदा हुई उस फील्ड में दोबारा से करंट बना दिया। 16 में क्या हुआ, उसी करंट ने दो टाइम में डिवाइड हो गया, एक करंट सीधा गया, उसने अपने कोई फेस चेंज नहीं किया, जबकि दूसरे करंट ने अपने आप को 180 पर चेंज किया। एक फर्स्ट हाफ साइकिल, एक दूसरा हाफ साइकिल हो गया, उसमें मैं दिया अल्टरनेट करंट, इसमें दिया हमारे पास डीसी करंट। ये थी आपकी फिजिक्स, वही सारी बात हुई थी, करंट की बात हुई थी। देखा ना, आपके फिजिक्स की आधी बुक को 2 ने मुकम्मल कर दिया। कितनी मजेदार बात बनी। बस कोई बताने ना होना चाहिए इस टाइम। मैंने ना मतलब पसंद का वन शॉट भी बच्चों को ऐसी सीक्वेंस से करवाया है जिससे उनके तैयारी में बड़ा फायदा हुआ होगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन था जिसमें आपने खुद डिसाइड करना है कि 7 करना है या 8 करना है, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बाकी 5 6 तो हर बच्चे कर ही रहे होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के ये पेयरिंग फाइनल है जो कि हर साल ही फाइनल होती है। अब उसके बाद ये नीचे क्या आ गया, ये आ गया हमारी एकेडमिक का ऑनलाइन बैच, जहाँ पर बच्चों को हम तैयारी करवा रहे हैं ऑनलाइन। इस डिटेल तो मैंने पहले बता दी थी कि पाकिस्तान का क्वालिटी बैच है, वो भी सबसे कम फीस पर। और ये टीम का नंबर आपका, जिसमें बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स कौन से, वो ये वाले नोट्स हैं, डिटेल में हम जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी उससे। चले हम बना रहे हैं इस टाइम फिजिक्स की वीडियो, तो आपको दिखाने फिजिक्स के नोट कौन कौन से हैं। यहाँ पर फिजिक्स के आपके आते हैं चैप्टर वाइज नोट्स। चैप्टर वाइज कौन से आगे हमारे पास, चैप्टर वाइज आगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स वो अलग हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स अलग हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स अलग हैं, और न्यूमेरिकल के नोट्स अलग हैं, एमसीक्यूज के नोट्स अलग हैं। कोई क्वेश्चन बचा नहीं ना, जो मैंने बात की थी हर बुक के हर क्वेश्चन के चैप्टर वाइज तरतीब के मुताबिक वैसे नोट्स जैसे चाहिए उसकी बुकिंग करनी चाहिए। ये हर बुक किस तरह के नोट्स हैं, बुक के नाम से लिखे हुए हैं। और टीम का नंबर तो आपको पहले बताया था मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा, और नंबर ऊपर भी दिया हुआ है। और अब इसके बाद आता है हमारे सबसे मेन चीज, फाइनल प्लान। 85 नंबर लेने का फाइनल प्लान करना चाहिए। तो ये आपका फाइनल प्लान आ गया। जो बात ये आती है, एक 1 डे भी होगा, 2 डे भी होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन बताना चाहिए ना, हमारे पास क्वेश्चन कौन से हैं। जो आपके पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, और फिर आएंगे न्यूमेरिकल हमारे पास। अब जो होता है ना, न्यूमेरिकल हो गए और एमसीक्यूज हो गए, ये तो थोड़ा एंड पे करने होते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, इतने लंबा काम नहीं होता। बात होती है शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की। अब यहाँ पर ना इन दोनों में से बच्चे कुछ मैसेज कर रहे होते हैं, उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और कुछ को लॉन्ग क्वेश्चन में होती है। आपने ना पता है किस रूल को फॉलो करना है, जिस चीज में आपको प्रॉब्लम है ना पहले आपने उससे मुकम्मल करना है। क्योंकि साइंटिस्ट ये बात करती है, अगर आपने पहले वो काम किया जो आसान लगता है और मुश्किल को छोड़ दिया, आपके दिमाग में प्रेशर रहेगा कि मैंने वो काम भी करना है, वो काम भी करना है, फिर ना तो वो होगा ना ये होगा। इसलिए पहले ना उस काम को मुकम्मल किया जाए जो मुश्किल लगता है। पहले अगर वो काम मुकम्मल हो गया ना, फिर एक यकीन आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने अभी मुकम्मल कर लिया, मैं शॉर्ट भी कर लूंगा, लॉन्ग भी कर लूंगा, न्यूमेरिकल भी कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। एक ऐसा यकीन आता है कि मैंने पहले मुश्किल काम मुकम्मल कर लिया। अब यहाँ पर जो आपको लगता है मुश्किल, पहले आप करेंगे वो काम। ये मैंने आपको आपके हिसाब से बता दिया प्लान। जो बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं, अलग अलग होते हैं प्रॉब्लम, उनको करना क्या चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे तो पहले ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा नंबर क्वेश्चन है और उसको टाइम कम लग रहा होता है। शॉर्ट क्वेश्चन कौन से करने हैं, एक्सेस भी करने हैं, जागो होता है, एक्स्ट्रा भी करने हैं, वहां पर मेन डिफाइंस करनी है आपने। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे जिससे आपके 41 नंबर आ रहे होंगे, क्योंकि नंबर ज्यादा यहाँ पे आते हैं। फिर आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 6 के चैप्टर के आपने कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 6 के करने हैं। और जो आप चैप्टर जो एक्स्ट्रा पेड कर सकते हैं आपकी अपनी मर्जी, अगर टाइम बचता है, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा पेड करने की। आप कर लें 6 चैप्टर के लॉन्ग कर लें, इसके आगे पीरियड में रहेंगे 5 नंबर का एक लॉन्ग आता है। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल, वो भी करने 6 चैप्टर के, और करने दोनों है, एक्सेस के भी करने हैं और एग्जाम्पल भी करने हैं, और इसके नंबर 9 आएंगे। बाकी एमसीक्यूज की फाइल है वो मैं आपको दोबारा दूंगा, कमेंट में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा,
वहाँ आपको एमसीक्यू की फाइल मिल रही होगी। अब बात ये आती है न्यूमेरिकल की, क्या उसको ऐड किया, चलो मैं आपको बताता हूँ। जो न्यूमेरिकल है ना, उसको तैयार करने का फार्मूला क्या, 5 स्टेप। सबसे पहले आप में देख रही हैं स्टेटमेंट। अच्छा ये ना इस वीडियो को, इस टॉपिक पर ना एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ मैं, अगर आप कहते हैं, क्योंकि ना इसको जहाँ पर भी मैं जिस तरह मैंने ऐसे वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने बच्चों को ना एक इमोन ऐसे को एग्जाम्पल के ऊपर दिया था और वही आ गया उनके पेपर में। इस तरह ना अगर आप कमेंट करते हैं, आपकी आ जाएगी न्यूमेरिकल की वीडियो भी आ जाएगी। तो वहाँ पर जो इमोन न्यूमेरिकल है, जिनके चांस ज्यादा आने के, उनको एज एग्जाम्पल के तौर समझाऊंगा मैं। चांस नहीं होंगे, वीडियो लंबी नहीं आपकी होगी। अब जो न्यूमेरिकल देखा होता है ना, तैयार करने का भी लिखने का भी सिंपल तरीका है। हमने पहले लिखनी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या बात कर रहा है, फर्स्ट को यहाँ पर लिखो है, मुझे वैल्यू मिलती है चार्ट स्टो 1 की, चार्ट स्टो 2 की। मैं करूंगा नाऊंगा स्टेप 1 में डाटा कैरी नाऊंगा और चार्ट स्टो 1 क्यू2 का लिख दूंगा, चार्ट स्टो 1 और क्यू2 की वैल्यू लिख दूंगा। फिर मैं देखूंगा वहां पर मुझे वैल्यू मिली रेडियस की, मैं वो लिख दूंगा। अब मैं देखूंगा स्टेप 2 में इनके यूनिट कौन से हैं, आया के यूनिट सिर्फ मीटर में, कॉलम में ऐसा ही है। अगर तो नहीं है मैं कन्वर्ट कर लूंगा, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके। इस स्टेप 2 था हमारे पास डाटा का। अब फिर मैं दोबारा देखूंगा स्टेटमेंट को, वहां पर वो पूछ क्या रहा है, अच्छा उत्तम मुझसे फोर्स के बारे में पूछ रहा है। हमारा 2 पॉइंट क्या हो गया, फोर्स हो गया। स्टेप 3 हो गया। अब मैं थोड़ा माइंड लगाऊंगा और सोचूंगा ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें चार्ज की और रेडियस की यूज होगी, उसे फोर्स मिल रही होगी। हाँ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और आर्कस के, ये फार्मूला आ गया। अब आपने फार्मूला बना लिया, जब फार्मूला याद आ जाएगा उसके बाद आप उसमें वैल्यू पुट भी कर लेंगे, प्रैक्टिस करके उसे सोल्व भी कर लेंगे कि ये तो कांस्टेंट है ना, वो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और उसका आप आंसर भी निकाल लेंगे। स्टेप 5 होता है उसका यूनिट। यूनिट तो उससे याद होते हैं, अगर याद नहीं भी है ना, आप उसी के फॉर्मूले से यूनिट में निकाल सकते हैं। ये सब डिटेल काम होगा। अगर तो आप कहेंगे इसके लिए वीडियो बन जाएगी, तो फिर यहाँ पर हर क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो या फिर आपके एमसीक्यूज हो, उनको कंप्लीट गाइड कर दिया, करना कैसे, किस प्लान से करना है और करना कहाँ से है। तो फिर तब तक के लिए फीमान अल्लाह। नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है और मैं हमेशा वे गोल को सपोर्ट करता हूँ।